हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। प्राइमरी की पाठशाला में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम कक्षा 4 के संस्कृत विषय के संस्कृत पीयूष में वर्णित एकादश पाठः सूक्तयः का अर्थ समझेंगे और उसका वाचन भी करेंगे। तो बच्चों, तैयार हैं? आइए। सूक्तयः, सूक्तयः का अर्थ समझते हैं बच्चों? इसका अर्थ होता है सूक्ति। हमारे धर्म में, हमारे वेदों में, ग्रंथों में कुछ सद्वाक्य लिखे गए हैं जिसे सूक्ति कहते हैं और उसी का वर्णन यहाँ किया गया है। बच्चों, आप भी इसे ध्यान से सुनिए और अपने जीवन में, अपने आचरण में इसका प्रयोग करिए। सुनिए बच्चों। आचारः परमो धर्मः, विद्या ददाति विनयम्, विद्याधनं सर्वधन प्रधानम्, सत्यमेव जयते, विद्वान् सर्वत्र पूज्यते, लोभः पापस्य कारणम्, मातृदेवो भव, शीलं परं भूषणम्, श्रद्धावान् लभते ज्ञानम्, सर्वे भवन्तु सुखिनः, माता भूम्यः, पुत्रो अहं पृथिव्याः। बच्चों, ये तो होगी हमारी सूक्ति। अब हमें इसका अर्थ भी पढ़ना है। तो बच्चों, ध्यान से सुनिए। आचारः परमो धर्मः, उत्तम आचरण परम धर्म है। विद्या ददाति विनयम्, विद्या विनय देती है। बच्चों, जब हमारे पास ज्ञान होता है ना, तो हम विनयशील होते हैं। विद्याधनम सर्वधन प्रधानम, विद्याधन सभी धनों में प्रधान है, क्योंकि बच्चों कहा गया है कि सभी धन को चोर चुरा सकता है, राजा छीन सकता है, शत्रु भी उसको चुरा सकता है, लेकिन विद्या ऐसा धन है जिसे कोई चुरा नहीं सकता। और विद्या धन अगर हमारे पास है तो सारे धन हमारे पास आ जाएंगे। सत्यमेव जयते, सत्य की हमेशा विजय होती है। बच्चों, आप लोगों ने हमेशा सुना होगा ना कि सत्य की राह पे चलना चाहिए, क्योंकि सत्य का मार्ग ही हमें अपनी मंजिल की तरफ ले जाता है और एक न एक दिन हमें हमारी मंजिल तक पहुंचाता है। विद्वान सर्वत्र पूज्यते, विद्वान व्यक्ति की सभी जगह पूजा होती है। आप ही बताइए बच्चों, जब आपकी क्लास में कोई बच्चा होता है जिसे थोड़ा कम आता है और जिसे ज़्यादा आता है, तो सब बच्चे उसकी तरफ सम्मान से देखते हैं ना कि इनको बहुत आता है ना बच्चों? तो उसी तरह विद्वान सभी जगह पूजे जाते हैं। लोभः पापस्य कारणम, लालच पाप का कारण होता है। बच्चों, जानते हैं जितने अपराध होते हैं, चोरी डकैती, लड़ाई झगड़ा, ये सब लोभ के कारण ही तो होते हैं। इसीलिए कहा गया है लोभः पापस्य कारणम, लोभ पाप का कारण होता है। मातृदेवो भव, माता देव के समान होती हैं। इस धरती पे जानते हैं बच्चों, माता पिता ही हैं जो साक्षात देवता के समान हैं। हम भगवान को अर्पित करते हैं, भगवान की पूजा करते हैं, भगवान का सम्मान करते हैं। वैसे ही अपने माता पिता की भी सेवा करनी चाहिए, उनका भी सम्मान करना चाहिए, उनका भी आदर करना चाहिए और उनकी भी बातों को मानना चाहिए, क्योंकि वे हमेशा हमारे भले के लिए ही सोचते हैं। कोई माँ बाप अपने पुत्र का अहित नहीं चाहता बच्चों, समझे? शीलम परम भूषणम, आचरण ही परम आभूषण है। बच्चों, आभूषण तो हम कई पहनते हैं, गहने कई तरह के पहनते हैं, पर जो हमारा आचरण है ना, वो सबसे बड़ा आभूषण है, क्योंकि ये आभूषण हमें हर जगह मान सम्मान दिलाता है और हम जीवन भी सुखपूर्वक जी लेते हैं। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, श्रद्धावान ज्ञान को प्राप्त करते हैं। देखिए बच्चों, यहाँ इसका अर्थ है कि अगर हमें
कोई भी पाठ पढ़ना है, किसी विषय में ज्ञान प्राप्त करना है तो उसके प्रति श्रद्धा होनी चाहिए कि नहीं, हमें ये ज्ञान प्राप्त करना है, ये विषय सीखना है। इस विषय में जो ये सवाल है ये बहुत कठिन है, लेकिन हमें ये सीखना है। हमारे मन में इस बात के लिए श्रद्धा हो, तभी हम उस ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं। इसीलिए कहा गया है बच्चों, श्रद्धावान लभते ज्ञानम, श्रद्धावान ही ज्ञान प्राप्त करते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सभी लोग सुखी हुए। बच्चों, हम तो सुखी हो जाएं, लेकिन हमारे भाई बंधु मित्र, गांव घर समाज शहर देश, ये लोग भी जब सुखी होते हैं ना बच्चों, तब मन को और सुख प्राप्त होता है। इसीलिए कहा गया है सर्वे भवन्तु सुखिनः, सभी लोग सुखी हुए। माता भूमि पुत्रो अहम पृथिव्याः, माता भूमि के समान है, मैं पृथ्वी का पुत्र हूँ। बच्चों, ये जो सूक्ति है ना, ये कहती है कि हमारी जो भूमि है, जिसे हम जन्मभूमि कहते हैं, वो हमारी माँ के समान है, क्योंकि हमारा लालन पालन इसी भूमि में होता है। और जब हम इस भूमि पर ही बड़े होते हैं तो हम उसके पुत्र हुए ना बच्चों। इसीलिए कहा गया है कि माता भूमि है पुत्रो अहम पृथिव्या, माता भूमि, मैं पृथ्वी का पुत्र हूँ। समझे बच्चों? आशा है आप इस सूक्ति वचन को अच्छे से पढ़ेंगे, याद करेंगे, इसके अर्थ को भी समझेंगे और जो बातें बताई गई हैं उन्हें अपने जीवन में भी प्रयोग करेंगे। थैंक यू बच्चों।